हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसिस्टेंट लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग जो है वो एक बहुत स्पेशल ब्लॉग है। बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाली है, छठ पूजा आने वाले हैं और उसके बाद में दिवाली भी आने वाले हैं। तो हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं सारे त्योहारों को मनाने के लिए। बहुत सारे कपड़े, मिठाइयाँ, होम डेकोरेशन का सामान, खूब सारा खर्चा होता है। सब कुछ समय पर टालने से अच्छा है कि आप फेस्टिव सीज़न के अकॉर्डिंग एक अपना बजट बना के रख लें। जिससे क्या होगा ना, आपको ज़रूरत की चीज़ें पहले ही खरीद सकते हैं और बजट से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या लेना है, आपका कितना बजट है, आपको उस बजट में आप क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट सामान है। आप सब कुछ की लिस्ट बना सकते हैं। इससे क्या होगा, एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपके पास एक लिस्ट तैयार होगी और दूसरा ये कि आपका टाइम भी सेव होगा। मोस्टली क्या होता है, हम सबके पास ना इनकम का एक ही सोर्स होता है। ये तो होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं तो हम बहुत ज़्यादा खर्च कर ले। तो सबसे अच्छा है इस उत्सव में खुशियों का बजट ज़रूर बनाएं। घरेलू बजट पर गंभीरता से काम करें। घरेलू हिसाब किताब प्रतिदिन लिखने से हमें याद रहता है कि हमारे पास कितना पैसा बचा है और कितना हमने खर्च किया है, कहाँ हमने ज़रूरत के हिसाब से खर्च किया है, कहाँ हमने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया है। इन सब का एक लेखा जोखा हमें ज़रूर रखना चाहिए। ना ही हमें भावनाओं में बहना चाहिए कि इसके पास ये है या फिर इन्होंने ऐसी डेकोरेशन करी है। हमको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पॉकेट अनुमति देती है, उतनी ही ख़रीदारी करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक बजट बनाना पड़ेगा। आप त्यौहार के दौरान कितना पैसा खर्च करते हैं इसका अनुमान लगा लें। अगर आप अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखोगे तो बजट बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आज का जो ब्लॉग है वो एक बजट को लेकर है कि बजट हमें अपना बनाना चाहिए और हमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए पैसे बचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। बहुत सारा सामान ऐसा होता है हमारे पास जो हमें गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं, जो हमारे पास रखे रहते हैं, या तो हमारे पास एक्सेस में होते हैं या फिर ऐसा होता है कि हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हमें पसंद नहीं है, या फिर कह सकते हैं वो हमारे लिए यूज़ के नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे लिए यूज़ के नहीं है तो वो किसी के लिए यूज़ के नहीं है। ये सारे आइटम्स और लोगों के लिए यूज़ के हो सकते हैं। आप इनको अच्छे से गिफ्ट रैप करके और लोगों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, एक तो आपका पैसा बचेगा और बाकी ये होगा कि जो आप सामान यूज़ नहीं कर पा रहे थे वो दूसरा इंसान यूज़ कर सकता है। हो सकता है कि आपके पास जो सामान है उसके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस सामान की उस आदमी के लिए बहुत वैल्यू हो सकती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप कोई भी सामान इधर उधर फेंकने के अलावा उसको अच्छे से रखें अपने पास। और जब भी फेस्टिव सीजन्स आए तो अच्छे से आप उनको अच्छे से पैकेट्स में गिफ्ट रैप करके दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका टाइम और पैसा दोनों ही बचेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो हम लोग ख़रीद लेते हैं लेकिन कभी भी हम लोग ट्राई करके तक नहीं देखते हैं। तो उन कपड़ों को भी हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। आप गिफ्ट कर सकते हो अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हो अगर आप बाहर किसी को नहीं देना चाहते हो। और किसी को देने से अच्छा है आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ये सब दे सकते हैं। और अगर आप किसी भी फेस्टिवल सीज़न की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले एक बजट बना लें कि आपको कितना अमाउंट यूज़ करना है, उसमें क्या क्या आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सामान है जो आपको लेना है। सॉरी, लीस्ट इम्पॉर्टेंट सामान क्या है उसकी भी लिस्ट बना लीजिए। कभी कभी होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मनी बच जाती है जिससे हम वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट सामान भी ले सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ हम फिर भी ख़रीदना चाहते हैं। तो आपको लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। लिस्ट से क्या होता है, एक तो आपका टाइम बचता है, बाकी दूसरा ये होता है कि हमें अपने एक्सपेंसेस पता होते हैं कि हमने कहाँ क्या खर्च किया। ये भी नहीं होता है कि कभी कभी होता है बहुत सारा सामान हम भर लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हमने लेना क्या था और ले क्या लिया। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स बना सकते हैं आप। वो सारा लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सामान लेना है, क्या सामान नहीं लेना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शॉपिंग आराम से कर सकते हो।
और ज़रूरी नहीं है कि आप सारा सामान कि कल दिवाली है या कल से नवरात्रे शुरू हैं आप तभी लें। आप अपना सामान एडवांस में भी ले सकते हो। और बाकी सबसे अच्छा सोर्स आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का है। आप देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग आजकल कितनी ज़रूरी हो गई है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सस्ती मिल जाती हैं। आप एक या दो तीन साइट्स पे कंपेयर कर सकते हो रेट्स में, क्वालिटी में, और ऑनलाइन शॉपिंग आराम से कर सकते हो। और ऑनलाइन शॉपिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप डिजिटल पे यूज़ कर सकते हो। डिजिटल पे से क्या होगा ना, आपको एक तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कैश की, और बाकी अगर आप ऑफलाइन भी सामान ले रहे हो ना, आपको डिजिटल पे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कभी कभी होता है कि कुछ सामान हम ऐसे लेते हैं, जैसे हमने कुछ लिया 149 रुपीज़ का है, 1 रुपीज़ चेंज करने में हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमें लेना है वो चेंज, और बहुत सारा पैसा जो होता है ना वो हमारा ऐसे ही इकट्ठा होता रहता है। हम लोग सोचते हैं कि वो पैसा हम लेके क्या करेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप अगर सोचिए कि एक रुपए से 100 रुपये बनते हैं, तो अगर आपने 100 सामान भी खरीदे तो आपका 100 रुपये वेस्ट हो गया। सबसे अच्छा ये है कि ऐसी जगहों पर आप किसी भी मार्ट में जाते हैं, या फिर आप आजकल तो शॉप्स पे भी डिजिटल पे यूज़ करते हैं लोग, पेटीएम, फ़ोन पे सब कुछ यूज़ होता है, तो आपको वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कि कभी कभी होता है कि दुकानदार होता है हमें कैश की जगह टॉफ़ी पकड़ा देते हैं, या फिर यूज़लेस आइटम जो हमें यूज़ नहीं करना होता है इधर उधर पड़ा रहता है, या हम खुद ही भूल जाते हैं लेना सामान कि हमें हाँ इनसे मनी भी लेनी है। तो इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, हमेशा डिजिटल पे यूज़ करें। जिससे क्या होगा, आपको कैश की टेंशन भी नहीं रहेगी, और आपका जो एक्स्ट्रा मनी जो बचता है, जो आप दुकानदार से नहीं लेते, या दुकानदार भी कभी कभी होते हैं कि हमारा पैसा नहीं देते हैं, उनको ये चीज़ दिखाता है कि आपने स्मार्टली कुछ भी सामान ख़रीदा है। और किसी भी सेल से अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो शुरू के 2 दिन में ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बाद के बाद जो स्टॉक होता है वो अच्छा सामान आराम से निकल चुका होता है। और हमेशा अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ भी सामान ख़रीदते हैं तो रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी अलग अलग होती है, इसलिए कभी भी ख़रीदें तो हमेशा शर्तें और नियम ज़रूर पढ़ लीजिए। क्योंकि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कभी कभी हम जल्दबाजी में सामान ख़रीद लेते हैं और ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना भूल जाते हैं, तो क्या होता है ना, अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न भी नहीं कर पाते हैं सामान। ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़रूरी हो गई हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें घर में होने से क्या होता है ना, वो वेस्ट पड़ी रहती है। तो अपना पैसा और टाइम ज़रूर बचाइए। ये सब करने में आपको बाद में कुछ भी टेंशन नहीं रहेगी कि कोई फेस्टिवल आ गया है, कोई त्यौहार है भाई, कि हमें ये ख़रीदना है वो ख़रीदना है। तो हमेशा एक प्लानिंग के साथ चलिए।